नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारा संविधान नाम की विशेष श्रृंखला पे। और इसमें अभी तक हमने देखा कि दरअसल संविधान की पृष्ठभूमि कैसे बनी, संविधान हमारा लाइमलाइट में कैसे आया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने समय में संविधान बना और जब संविधान लागू हुआ तो कैसे लागू हुआ। इसी क्रम में हमने देखा था संविधान को पढ़ते समय सबसे पहले बात की थी प्रस्तावना के उद्देश्यों की, प्रस्तावना में शक्ति के स्रोत की, और फिर उसके बाद हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा करना शुरू कर दिया। हमने देखा था कि मौलिक अधिकार ये वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त हैं, और यदि व्यक्ति इन अधिकारों का अभ्यास नहीं कर पाता तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की शरण ले सकता है। राइट। और इस क्रम में हमने देखा कि क्योंकि कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो शुरू में 7 थे जिसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू 6 कर दिया गया, इसमें हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से अधिकारों की अब तक हमने चर्चा की थी। तो याद होगा आपको, हमने समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं इनकी चर्चा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर ली है। आज की क्लास में हम अगले मौलिक अधिकार की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हों तो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है हमारा संविधान नाम से, जहाँ पे आप सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और जो वीडियोस के पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे अटैच्ड है, जहाँ से आप अपनी नोट मेकिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम अगले मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल क्लासेस में। तो इसके पहले कि हम और आप क्लासेस की शुरुआत करें, पहले कुछ जरूरी सूचनाएं देख लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाले हैं, लगभग 10% का जो है प्राइस हाइक हो रहा है 22 जुलाई से। तो ऐसे में यदि आपने मन बना लिया है सिविल सेवाओं में जाने का, तैयारी करने का, तो सही समय होगा कि सीमित व्यय में ही इस तैयारी को अवेल किया जाए। ये जुलाई एक्सटेंशन ऑफर है, ये भी 22 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसमें 12 महीने के साथ 3 महीने, 18 महीने के साथ 4 महीने और 24 और 36 महीने के साथ 6 से 9 महीने जो है आपको फ्री दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर की यदि आप इंटरव्यू की चुनौती तक को भी पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको जितना भी आपने फी दिया होगा उसका 100% रिफंड देगा। ये स्टार बैच शुरू हो रहा है इस 2024 के लिए, ये 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो यदि आप इसमें एनरोल कराना चाहते हैं तो आप के लाइफ 31 कोड का यूज़ अवश्य करें। प्रतिज्ञा बैच जो मुखर्जी नगर से लाइव है 10 जुलाई से, इसमें भी यदि आप एनरोल कराना चाहें तो आप के लाइफ 31 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकें। अगर किसी भी तरीके की आर्थिक बाध्यता की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में अनअकैडमी आपको सुविधा दे रहा है कि आप 0% EMI पे भी अपनी जो है सपने को पूरा कर सकते हैं। ये 23 जुलाई को यूपीएससी सुपर कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, जिसमें 50 मिनट में आपको 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारे जो है एक्साइटिंग जो गैजेट्स हैं उनके जीतने का भी आपको सुनहरा मौका दिया जा रहा है। ये यूपीएससी का स्पेशल बैच है, यहाँ पे 2024 आईएएस प्रिपरेशन की बात की जा रही है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो इसमें भी जो आप डिटेल्स हैं उनको आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता की। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें इसके पहले हम देखें कि मौलिक अधिकार दरअसल संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में कुल 14 से लेके जो है आपके 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद कवर्ड है, लेकिन सारे के सारे अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों को डील नहीं करते। बेसिकली इसकी शुरुआत जो है 14 से होती है, मौलिक अधिकारों की शुरुआत 14 यानी कि समानता के अधिकार से होती है। अब हमें आज देखना धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या? धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या, ऐसे समझिए कि 3 स्टेक होल्डर एक साथ काम कर रहे हैं। एक है आपका राज्य, स्टेट, एक है आपका व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, इधर है आपका धर्म यानी कि रिलीजन। देखिए, वैसे तो जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसको संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लेकिन धर्मनिरपेक्ष जोड़े इसके पहले यदि हम संविधान की आत्मा को खंगालें, संविधान मूल की जो मूल भावना है इसको देखें, तो धर्मनिरपेक्षता उसमें कहीं ना कहीं रची बसी थी। और यही धर्मनिरपेक्षता की बात करता है अनुच्छेद 25 से लेके जो 28 पे, वो हमें आज की क्लास में समझना है। इसका कोर वैल्यू ही है कहीं ना कहीं धर्म, राइट, या धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म।
इसी के साथ साथ देखिए आपको आर्टिकल 15 और 16 याद होगा, जिसमें ये एक्सप्लिसिटली कहा गया था कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता भले ही 1975 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, लेकिन जो हमारे संविधान की मूल भावना थी वो हमेशा से धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करती। क्या मतलब है, देखिए इधर राज्य है, इधर धर्म है, उधर व्यक्ति है। देखिए जब कभी भी राज्य और धर्म का संबंध बनेगा तो राज्य और धर्म में संबंध कैसा होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। जब हम राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध की बात करेंगे तो राज्य और व्यक्ति यानी धर्म के संबंध में यदि बात करें तो हर धर्म से राज्य की आदर्श दूरी होगी। आदर्श दूरी होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यदि कोई भी अपराध होता है तो वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, यहाँ पे आप धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हर धर्म से आदर्श दूरी होगी। जब राज्य और व्यक्ति का संबंध, जब व्यक्ति और धर्म का संबंध होगा, इन दोनों का संबंध होगा, तो ये क्या होगा, व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इस ट्रायंगल के माध्यम से हमने ये समझा कि राज्य, व्यक्ति और स्टेट मतलब आपका रिलीजन, तीनों में किस तरीके का रिलेशन है। अब इसी के आधार पर जरा हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल के साथ कि कैसे भाई ये बनता है, किस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, कैसे जो है राज्य और धर्म जो है जुड़े हुए हैं, या कह लीजिए कैसे जो है राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन रहा है। ठीक है, ऑल्दो जो हमने अभी फिर से आपको रिकॉल करा दे कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन जो हमारे संविधान की आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमेशा से सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती आई है। तो कैसे क्या क्या प्रमोट किया वो जरा हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से देखें, राज्य के पास किसी विशेष धर्म से संबंधित किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय या किसी भी धर्मनिरपेक्ष मामले को विनियमित करने का अधिकार है। इसके पहले देखिए आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और इसका प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 इज टॉकिंग अबाउट कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, आप उसकी वर्शिप करना चाहते हैं, आप उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसमें यानी कि यहाँ पे ये भी बात रखिएगा कि अगर हम किसी को भी धर्म को मान सकते हैं, मैं चाहूँ तो हिंदू धर्म मानूं, मैं चाहूँ तो इस्लाम की बात करूं, मैं चाहूँ तो दशमेश पिता के संतान के रूप में कार्य करूं, यहाँ पे आर्टिकल 25 मुझे इसका पूर्ण अधिकार देता है। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होगा कि अगर मान लो कि मुझे किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, क्या हो कि मैं किसी भी धर्म को ना मानूं, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं किसी भी धर्म को ना मानूं, तो क्या इसमें राज्य बोलेगा? अगेन आंसर क्या होगा, अगर मेरे पास किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तो अगेन मेरे पास किसी भी धर्म को ना मानने की भी स्वतंत्रता होगी। इफ आई वॉन्ट, मैं किसी भी धर्म को ना मानूं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आप याद रखिएगा, धर्म को मानना भी और धर्म को ना मानना भी। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई है। देखिए क्या है कि राज्य के पास किसी भी विशेष धर्म से संबंधित किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या वित्तीय या किसी भी धर्मनिरपेक्ष मामले को विनियमित करने का अधिकार है। एक तरफ तो भाई आपने अधिकार दिया व्यक्ति को कि भाई तुम किसी भी धर्म को मानो, आचरण करो, प्रसार करो, इसके साथ साथ राज्य की भी बात कर रहा है। और यहाँ पे राज्य कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अभी हमने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया भी था कि जब राज्य और धर्म के बीच संबंध होगा तो राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। लेकिन यहाँ पे राज्य क्या कर रहा है, विनियमित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। जब राज्य और धर्म का कोई संबंध ही नहीं है तो रेगुलेट कब करोगे? देखिए आगे कि कब ये करेगा, जब कभी भी मुद्दा होगा जो है व्यक्ति के मतलब जो है देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा, या आप समझिएगा कि जो है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, तब राज्य बोल सकता है। जैसे सपोज करिए कि दो लोग किसी धर्म विशेष को लेकर झगड़ा कर ले जाएं, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश करें, किस आधार पर, धर्म के आधार पर, तो क्या राज्य वहां बोलेगा? तो संविधान ने यहाँ पे राज्य को अधिकार दे के रखा है कि भाई तुम यहाँ पे जो है इंटरवीन कर सकते हो।
राइट। अगर किसी भी मामले में पब्लिक मैटर और विदेशी संबंध ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं तो राज्य को उस धर्म को विनियमित करने का अधिकार होगा, रेगुलेट करने का अधिकार होगा, लेकिन प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। प्रतिबंधित मतलब ऐसा नहीं कि खत्म कर दे उसको, राइट। रेगुलेट कर सकते हैं, विनियमित कर सकते हैं। विनियमित मतलब नियम बना के, ठीक है, नियम के माध्यम से आप इसको विनियमित कर सकते हैं। जैसे राज्य हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए उपाय कर सकता है। 3 तलाक का मुद्दा, सबरीमाला का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 से जुड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सबरीमाला मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा था सबरीमाला का? देखिए सबरीमाला में जो भगवान, उनका नाम है लॉर्ड अयप्पा, अयप्पा की पूजा होती है। और जो लॉर्ड अयप्पा है वो ब्रह्मचारी हैं। और ब्रह्मचारी आप जानते होंगे कि ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिन्होंने शादी वादी नहीं की है, तो ये लॉर्ड अयप्पा का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि जो भी वीमेन हो, जो भी महिलाएं हैं, जब वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एंटर कर जाती हैं तो उनको इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, राइट। तो इस क्रम में महिलाओं को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इस चीज को चैलेंज किया केरल की महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कि भाई देखो, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, तो मुझे इस धर्म को या लॉर्ड अयप्पा की भी पूजा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आर्टिकल 25 के तहत, राइट। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सही माना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जो अभी हम अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 26, कि देखिए जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जो धर्म के जो धार्मिक समुदाय हैं, इनको उसको विनियमित करने का अधिकार है। यानी कि जो सबरीमाला का जो प्रबंधन है वो उसको, उसके रेगुलेशन का उसको अधिकार है। तो आर्टिकल 25 और 26 का यहाँ पे द्वंद्व हो गया था, किसके अधिकार की बात करें। और दूसरा कि जब हमने पहले ही मान लिया कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है, तो धार्मिक मुद्दे में बोलने वाला राज्य कौन होता है? अभी हमने अपने संबंध में देखा था ना कि राज्य और जब धर्म का संबंध बनेगा तो राज्य उसमें धर्मनिरपेक्ष की भूमिका निभाएगा। तो राज्य ये कैसे डिसाइड कर सकता है, स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है कि इस मंदिर में किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसकी नहीं? यानी यहाँ पे देखिएगा मुद्दा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट बड़ा होगा या आपका जो है स्टेट बड़ा होगा। किस कंडीशन में आप फंडामेंटल राइट को सप्रेस करोगे या स्टेट को सप्रेस करोगे? तो ये था आपका सबरीमाला का मुद्दा। आई होप कि जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए आर्टिकल 25 के बाद चलिए जरा हम लोग आर्टिकल 26 देख लेते हैं। आर्टिकल 26 देखिए कि सभी धार्मिक समुदायों के पास निम्नलिखित अधिकार है। नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन। क्या क्या अधिकार है? किसके पास अधिकार है? धार्मिक समुदाय, सभी धार्मिक समुदाय। सभी मतलब कि जितने इंडिया में प्रैक्टिस हो रहे हैं वे सभी धार्मिक समुदाय क्या क्या कर सकते हैं? उन्हें धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं बनाने और बनाए रखने का अधिकार है। धार्मिक संस्था बनाने का भी अधिकार है और उसको बनाए रखने का भी अधिकार। तो इसका मतलब क्या, राज्य इसमें बोलेगा? तो इसको देखिएगा, नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, जिससे जिसके थ्रू कहीं भी पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य या और नैतिकता। नैतिकता का मतलब हो गया मोरालिटी। तो मोरालिटी तो देखिए बेटा कहीं ना कहीं सबके लिए अलग होगा। मोरालिटी, किस मोरालिटी की बात हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य इसका इंफ्रिंजमेंट ना हो तो, और केवल तभी किसी भी धार्मिक समुदाय को उनके धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं बनाने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। किसने दिया है? संविधान। फिर देखिए और क्या है, उन्हें अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। तो अभी अभी हमने सबरीमाला का केस आपको बताया कि जहाँ पे आर्टिकल 25 प्रसार करने की बात करें तो 26 कहीं ना कहीं प्रबंधन का अधिकार भी तो दे रहा है। ऐसे में जो लोग या जो मंदिर संस्था है, यदि इनको रोक रही है मंदिर में मतलब जाने से, तो आप देखिए कहीं ना कहीं सही कर रही है आर्टिकल 26 के हवाले से। फिर देखिए इनको चल और अचल, चल अचल मतलब मूवेबल, इमूवेबल। जैसे अगर आपका घर बन गया तो अचल संपत्ति, चल संपत्ति जैसे पैसे हो गए, रुपए हो गए या कोई अलग ऑर्नामेंट्स हो गए। चल अचल संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार, राइट। कोई दान वान भी दे रहा है तो आप रखिए। फिर देखिए इन्हें कानून के प्रावधानों के अधीन इन संपत्तियों का प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। जैसे आप देखते होंगे तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट या आपके साईं बाबा का ट्रस्ट, उनके पास भी बहुत सारे पैसे जाते हैं, राइट। लेकिन उस पैसे का एडमिन कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इट इज सोलली डिसाइडेड बाय दैट धार्मिक समुदाय, राइट। इसका जो निर्णय होगा वो वही पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय आपका लेता है। फिर देखिए अब बात कर लेते हैं जरा अनुच्छेद नंबर 27 की। ये क्या है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए हम फोकस करिएगा, करों के भुगतान की स्वतंत्रता।
कर क्या है? देखिए, हम सब सिटीजन हैं, हम सब नागरिक हैं, और नागरिक होने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दें। ऐसे में जिनको हमने अपनी सत्ता सौंपी है वो है हमारे भारत की सरकार, राइट। तो सरकार को हमने सत्ता सौंपी है, शक्ति दी है कि ताकि वो हमारे बिहाफ पे ऐसे कानून बनाए जिससे जो है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो जाए। ऐसे में सरकार भाई कहाँ से करेगी? तो इसके लिए लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वही कंट्रीब्यूशन आपका कर कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है। अब इकोनॉमी में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सारी चीजें क्या है। लेकिन क्योंकि भारत में आप देखिए धार्मिक जो समुदाय है वो बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ धार्मिक धर्म के लेवल पे विविधता बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो हमारे संविधान सभा जब बैठ रही थी, तो वहां पे पहला निर्णय तो ये लिया गया कि राज्य व्यक्ति के धर्म के मामलों में खलल ना डाले। और जरूरी है कि जब धर्म की बात हो, क्योंकि धर्म के लेवल पे फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए धर्म को करों से भी मुक्त कर दो। तो करों से मुक्त कर दोगे, कहीं ना कहीं जैसे ही पैसा आएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो कर ही हटा दीजिए, धर्म के नाम पे चलने दो, ठीक है, वहां पे हम कर वगैरह नहीं लेंगे। तो उसी के बारे में जो है आपके मौलिक अधिकारों में चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार लोग किसी भी धर्म के धार्मिक प्रचार के लिए अपनी इच्छा अनुसार कर देने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कर देना या ना देना ये वॉलंटरी है, राइट। अब वैसे तो जो टैक्स है, यदि आप टैक्स के रेंज में आते हैं तो आपको टैक्स देना ही देना है, अदरवाइज फिर आप कर की चोरी वगैरह कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं की बात होती है तो यहाँ पे कर देना आपकी इच्छा पे छोड़ा गया है। लेकिन और आगे देखिए, राज्य किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रखरखाव के लिए लोगों को कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी शब्द नहीं आ जाए तो वहां तो हमें और अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे अभी हमने एक टेबल बना के देख रहे थे ना, कि देखो ये है आपका राज्य, ये है आपका धर्म, और ये है व्यक्ति। जब व्यक्ति धर्म के साथ संबंध बनाएगा तो इसको कर देना या ना देना ऐच्छिक है, दे या ना दे। राज्य और व्यक्ति का संबंध बनेगा तब तो वहां पे कर की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसी की आय कितनी है। लेकिन जब राज्य और धर्म का संबंध होकर व्यक्ति मेडिएटर होगा, तो यहाँ पे ये है कि व्यक्ति राज्य को मतलब धर्म को कर दे या ना दे, ये व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करता है, ना कि राज्य इसके लिए कोई बाध्यकारी कानून बनाएंगे। तो राज्य कैन नॉट फोर्स और स्टेट कैन नॉट फोर्स एनीवन टू प्रेजेंट द टेक्स्ट टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि यहाँ पे यहाँ तक जो है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो आर्टिकल 27 इसका मूल भावना क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। देखिए अब आर्टिकल 28 की बात कर लेते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। देखिए शिक्षा एक ऐसी जगह है या विद्यालय वो मीडियम है कि वहाँ पे विद्यालय में जब कभी आप स्कूलिंग करते रहे होंगे, अगर अभी आप बड़े हो गए या अगर आप अभी 12th वगैरह में, तब तो अभी भी आप स्कूल जाते होंगे। स्कूल जाने पे आप देखते होंगे सबको इक्वल दिखाने के लिए ड्रेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सब भाई ड्रेस पहन के आएंगे। जब ड्रेस पहन के आएंगे तो सब एक से दिखेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना गण आवेश, ड्रेस सब एक साथ दिखे, और एक साथ दिखने के बाद क्या करें कि कहीं से भी किसी को भी अनइक्वल जो है ट्रीट ना हो। ऐसे में क्या होता है कि देखिए स्कूल में तो हर धर्म का भी बच्चा जाएगा, हर जाति का भी बच्चा जाएगा। धर्म के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिसेस जुड़े हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम वेदों की बात करें, तो जहाँ एक और ऋग्वेद हमें बहुत सारे सूक्तियों के बारे में बताता है ना, जैसे सूर्य की पूजा के लिए ये सूक्त है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। सामवेद क्या बताता है, किस टोन में आप सूर्य की पूजा करेंगे, इसीलिए सामवेद को जो है म्यूजिक का कहीं ना कहीं ओरिजिन हम सामवेद से लेते हैं। यजुर्वेद बोलता है कि भाई जब तुम मंत्र बोलोगे, किसी टोन में बोलोगे, तो समय तुम क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम भूर्भुवः स्वः हमने देख लिया कि ऋग्वेद में लिखा है, कैसे ओम भूर्भुवः स्वः को गाए ये बता दिया सामवेद में। लेकिन जब हम ओम भूर्भुवः स्वः को रिसाइट करेंगे तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे, सूर्य को जल दे रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, जिस तरह की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो बता रहा होगा यजुर्वेद, राइट। तो जितने भी, कहने का मतलब ये है कि जो भी धर्म होते हैं उन सब के आचरण व्यवहार ये सब भी अलग अलग होते हैं। अब विद्यालय में तो क्या है कि कुल मिला के वहां पे तो सब लोग एक साथ आ रहे हैं, सारे धर्म के लोग एक साथ जो है आके काम कर रहे हैं।
तो ऐसे में क्या किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों के आधार पर या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, या हमारा धर्म इसकी जो है परमिशन नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें क्या यहाँ पे धर्म को हमें आड़े लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इसी बारे में जो है अनुच्छेद 28 आपकी बात करता है। देखिए क्या कह रहा है इस अनुच्छेद के अनुसार, जो संस्थाएं विशेष धार्मिक समूहों द्वारा चलाई जाती हैं उन्हें धार्मिक निर्देश देने का अधिकार है। तो नंबर 1 कि अगर कोई जो संस्था है वो धार्मिक समुदाय ही रन कर रहा है, ठीक है, कोई धार्मिक समुदाय, कोई पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय ही उस संस्था को रन कर रहा है, तब तो वो धार्मिक निर्देश दे सकता है, राइट। जैसे कोई मदरसा है या कोई विशेष धर्म का जो समुदाय है वही वो स्कूल चला रहा है, तो फिर वो वहां पे धार्मिक निर्देश दे सकता है, क्या दे सकता है। वो कह सकता है कि सबको हाथ जोड़ना है, सबको ऐसे करना है, या जो प्रैक्टिसेस है वो करने के लिए बाध्यकारी कर सकता है। आंसर होगा यस, कर सकता है, बशर्ते कि वो जो पर्टिकुलर धार्मिक संस्था उसी ने शिक्षण संस्था का गठन किया। फिर देखिए, राज्य से वित्त पोषण प्राप्त, यानी अगर स्टेट फंडिंग कर दे, यदि राज्य पैसा दे दे, वित्त पोषण कर दे, तो ऐसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों का अभ्यास करने की अनुमति, अंडरलाइन करिएगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जब राज्य और धर्म का संबंध बनेगा तो राज्य क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। तो जब राज्य और धर्म के संबंध में राज्य धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे में राज्य कहीं ना कहीं देखिएगा न्यूट्रल होना पड़ेगा। ऐसे में अगर किसी भी संस्था ने राज्य से वित्त ले लिया है तो इसका मतलब फिर वो क्या है कि धार्मिक निर्देशों का अभ्यास करने की कोई अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संस्थान राज्य द्वारा चलाया जाता है लेकिन एक बंदोबस्ती या ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है, बना ही जो है वो ट्रस्ट के रूप में है, जिसके लिए वहां धार्मिक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, तो इसे प्रतिबंधित छूट दी गई और ऐसे निर्देश देने की अनुमति होगी, बिल्कुल होगी, अगर मान लीजिए उसको स्टैब्लिश ही इसी वे में किया गया है। तो इसी में क्या हुआ कि जैसे कबीर दास, रहीम, या आप देखिए कि और भी जैसे संत तुकाराम, गुरु नानक देव, जब हम मोरल स्टोरीज या बच्चों के आपने मोरल स्टोरीज वाली बुक वगैरह देखी होंगी तो कई बार इनके लिए चैप्टर्स दिए होते हैं। तो क्या हम इनको धर्म से जोड़ के देखें कि भाई संत तुकाराम के बारे में तुम हमें क्यों पढ़ा रहे हो, गुरु नानक देव के बारे में हमें क्यों पढ़ा रहे हो, ये किसी और धर्म के बारे में की हुई बातें हैं, तो स्टेट इस तरह की बुक्स को क्यों प्रमोट कर रहा है? याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने इनको सेंट माना है, संत माना है, और कहीं ना कहीं इनको पूजा या आस्था के तौर से ज्यादा हम इनके विचारों को सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि इस तरह के चैप्टर्स बुक्स में डाले जाते हैं तो डजंट मीन टू प्रमोट द रिलीजन, इट डजंट मीन कि भाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विचारों को बनाने का प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें एक धर्म सहिष्णु समाज की ओर लेके जा रहा है, तो इसमें इसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे बुक में अगर श्री कृष्ण के बारे में कोई चैप्टर हो तो डजंट मीन दैट इट इज प्रमोटिंग द हिंदुइज्म, ये हिंदुवाद या वैदिक को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कृष्ण के जीवन से सीखें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आगे देखिए, राज्य द्वारा संचालित संस्था राज्य की सहायता से वित्त पोषित संस्था से संबंधित व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक निर्देशों या पूजा आदि में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, राइट। तो फिर यहाँ पे आप बिल्कुल जो है पीछे नहीं पड़ेंगे कि भाई तुम्हें ये चीज करना ही करना है। जैसे बहुत सारे जो धर्म के बच्चे होते हैं उनके लिए आप देखते होंगे स्कूल में सरस्वती पूजा और ये सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे में हो सकता है उनका धर्म इस बात की अलाउंस ना दे रहा हो, नहीं मानता हो, अलाउ ना कर रहा हो, परमिशन ना दे रहा हो। ऐसे में अगर कोई संस्था ऐसी है जिसको राज्य ना केवल वित्त पोषित कर रहा है बल्कि राज्य का ही वो स्कूल है, तो फिर यहाँ पे वही राज्य और धर्म के बीच का जो संबंध है, धर्म निरपेक्ष संबंध, वो संबंध स्थापित होगा। राज्य विल नॉट फोर्स, स्टेट विल नॉट फोर्स एनीवन, राइट। तो 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल्स जो है हमने कवर किए। अभी जो है मेरे ख्याल में आपको चारों ही आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अभी कुछ हालिया विवाद देखें। धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन बड़े विवाद का विषय बना हुआ है। इस आलोक में सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में कुछ टिप्पणियां इस प्रकार है, ठीक है। एक केस हुआ था श्री उपाध्याय का केस, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ जो है गाइडलाइंस दी हैं, देखिएगा क्या क्या। तथा कथित सामूहिक धर्मांतरण के पृष्ठभूमि में भी लोगों को धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म या उसका जीवन साथी कौन होना चाहिए इसका अंतिम निर्णायक होता है। जैसे कई सारे जगह पे ऐसे केसेस आए कि जब दो
कास्ट के लोग शादी करते हैं तब तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है, और अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करेंगे तो फिर तो आप देखते होंगे बिल्कुल मारा पीटी हो जाती है सोसाइटी में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने वर्डिक्ट में एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं या वो खुद चुनना चाहते हैं कि उनका साथी कौन है, तो इसका फैसला लेने वाले वही लोग अंतिम निर्णायक होंगे। अदालतें किसी व्यक्ति की पसंद के धर्म या जीवन साथी के बारे में निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यायालय है वो भी राज्य है, और राज्य और धर्म के बीच तो धर्मनिरपेक्षता वाला संबंध है। धार्मिक आस्था निजता के मौलिक अधिकार का ही एक हिस्सा है, राइट। मुझे किस किस धर्म में मेरी आस्था है, ये मेरी अपनी निजता है, मुझे किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पीपल का पेड़ पे दिया लगाने से जो है भगवान मिलेंगे, आई कैन डू, राइट। मुझे ये लगता है कि कोई भगवान होते ही नहीं, तो मैं चाहूँ तो किसी भी धर्म को ना मानूं, कोई भी राज्य या कोई भी पर्सन मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं निजता के मौलिक अधिकार में ही आता है, जो अनुलंघनीय है और जीवन और सम्मान के अधिकार का ही एक विशेष पहलू है। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का अपने हालिया जजमेंट। तो देखिए बेटा, आज की क्लास में हमने जो है 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स थे उसको कवर किया। अब हमारे देखिए अभी तक के सफर में हम मौलिक अधिकार कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों में हमने समानता का अधिकार कंप्लीट किया, स्वतंत्रता का किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, और इसके साथ साथ हमने आज की क्लास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कवर कर लिया है। अब आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो आर्टिकल 32 है वो बचा हुआ है। आर्टिकल 32 के साथ साथ मेरा ऐसा विचार है कि हम आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसका एक साथ कंपैरिजन करके भी समझ ले, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बने, राइट। तो फिर आज की क्लास में यहीं पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। आप फिर से आपसे मिलना होगा कल की क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के जो अधिकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा भी था, एक बार फिर से कहेंगे कि यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि श्रृंखला में साथ के साथ जोड़ी जानी चाहिए, जिससे आपका और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जिससे आप और ज़्यादा नज़दीक पहुँच सके अपने कामयाबी के लक्ष्य। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।